हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को। जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की महापंचायत होने वाली है नियमितीकरण को लेकर, और अतिथि शिक्षकों के बीजेपी के प्रवक्ता से डिबेट भी किया जाएगा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बंसल न्यूज ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया और जल्द से जल्द नियमित करवाने की घोषणा भी की गई है। बंसल न्यूज के एंकर हैं दीपक मिश्रा। इनने बोला है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की आवाज़ उठाते रहेंगे और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर करवाएंगे। और अभी समय है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, क्योंकि चुनावी साल है, तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सकता है। अगर चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दीपक मिश्रा जी ने आवाज़ उठाई है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने की। तो मैं इसके बारे में पूरी विस्तार से आपको एक जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों की क्या मांग रखी गई और शिवराज सरकार ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की आवाज़ कब उठाई जाएगी और कब अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का प्रस्ताव रखा जाएगा। पूरी विस्तार से इसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने पूरा वीडियो जरूर देखें क्या कहा गया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। डिबेट करवाइए। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा किसी बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता मेहमान को हम जोड़कर उनसे चर्चा करें। शैलेंद्र जी नमस्ते, भूपेंद्र बघेल जी नमस्ते, ओम प्रकाश गोस्वामी जी, विकास पाटीदार जी, शैलेंद्र सक्सेना जी, जगदीश सिसोदिया जी, राहुल गौर कुर्मी जी नमस्ते, दशरथ सिंह चंदेल। चलिए दोस्तों, अब चूंकि समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत लंबा वक्त हो गया है, तो बस मैंने आपको यही सूचित करने के लिए ये लाइव वीडियो किया है, आपसे संवाद की कड़ी जोड़ने की कोशिश की। जल्द मिलते हैं एक लाइव सेशन में, नए विषय पर, नए दिन। आप सभी को लेकिन शुभकामनाएं इस बात की कि आप हौसला मत खोइएगा, आप पॉजिटिव रहिएगा, सकारात्मक रहिएगा। आपकी आवाज सरकार तक बिल्कुल पहुंचाएंगे हम सब मिलकर। मैं अकेला ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपका भी साथ चाहिए। आप साथ होंगे, महापंचायत होगी, सरकार के कानों तक तभी शायद बात पहुंच पाएगी और आपके हित में परमानेंट नियमितीकरण की जो आप मांग कर रहे हैं उसे हम उठा पाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखिए आप लोगों का जो समर्थन मिल रहा है ये भी हौसला अफजाई है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं नितिन यादव जी लिख रहे हैं, जय अतिथि, विजय अतिथि। मतादिन ओझा जी, ये लाइव चैट मैं देख रहा हूं। अतिथि शिक्षकों की पद स्थायी की आवाज उठाने के लिए धन्यवाद। जीआर तंवर साहब कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया तंवर जी। मैं सीधी जिले के धनहा से बोल रहा हूं। राम कृपाल विश्वकर्मा जी, राजीव रघु जी, सतीश जड़िया जी, चित्रा सिंह जी, पोर्टल शो नहीं हो रहा, राजीव जी लिख रहे हैं अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण होना चाहिए। गणेश मीना जी लिख रहे हैं। ये दोस्तों अनेक अनेक नाम है, मैं शायद पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा। ये आप लोगों का जो बिल्कुल एक जायज मांग है, मैं लगातार उसे उठा रहा हूं। राम कृपाल विश्वकर्मा जी, राकेश कुमार यादव जी, नितिन यादव जी, जगपाल सिंह सोलंकी जी, मैं भी आपको सुन रहा हूं, शुक्रिया जगपाल जी। पवन कुमार लोधा जी, तहसील खिलचीपुर से मुझे सुन रहे हैं, शिवपुरी से दीवान यादव जी, और मनोहर लाल गुर्जर जी लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ब्रजेश कुमार शुक्ला सीधी से, ब्रजेश जी बहुत शुक्रिया। रीवा संभाग के सतना से रविशंकर दहायत जी लिख रहे हैं, अभिलाष नागवंशी जी, जगपाल सिंह सोलंकी, अंबिका शुक्ला जी, ये तमाम अतिथि शिक्षक इस वक्त देख रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को महापंचायत, उनकी महापंचायत जल्द बुलाए, वेद प्रकाश वैद्य जी लिख रहे हैं। बिल्कुल ये एक कॉमन चीज मैं देख रहा हूं मित्रों। 167 लोग इस वक्त देख रहे हैं। पेज को फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। मैं रामकृपाल, कॉर्पोरेटर अतिथि शिक्षक वर्ग 3 सीधी जिले से, रामकृपाल विश्वकर्मा जी दिख रहे हैं। मीना ब्रदर्स लिख रहे हैं, आभार आपका। पुष्पा पांडे जी, आई सपोर्ट, बिल्कुल पुष्पा जी। देखिए दोस्तों, मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सरकार इस चुनावी साल में अगर इतनी मांगों को पूरा कर सकती है, इतने वर्गों का ध्यान रख सकती है, तो फिर आप अतिथि शिक्षकों का गुनाह क्या है? 15 साल से जो अतिथि शिक्षक लगातार इस तरह से अपनी मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं, आखिर क्यों चूक हो जाती है? चाहे 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, हम लोकसभा चुनाव की बात करें, चुनाव आते हैं, सरकारें बदलती है, वादे किए जाते हैं, लेकिन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जाता? और देखिए, आप अतिथि शिक्षकों के प्रति मेरा एक सहानुभूति कह लीजिए, सपोर्ट कह लीजिए, आपकी मांगों को मैं इसलिए भी जायज और समर्थन करता हूं क्योंकि शिक्षकों के प्रति मेरा एक बहुत खास रवैया रहा है। शिक्षक समाज को और हमारे देश के नौनिहालों को, बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। अगर अतिथि शिक्षक नहीं होंगे, वो अतिथि की बात नहीं है, शिक्षक शिक्षक होता है। अतिथि हो, परमानेंट हो, ये एक अलग विषय हो सकता है चर्चा का, लेकिन शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, देश के नौनिहालों का भविष्य गढ़ता है, और यही बच्चे देश का भविष्य तय करते हैं। अगर शिक्षा अधूरी रहेगी, ज्ञान अधूरा रहेगा,
तो देश का क्या होगा ये बिल्कुल मैं समझ सकता हूं। आप में से मुझसे ज्यादा कई ज्ञानी इस वक्त शिक्षक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपकी मांग को जायज ठहराता हूं। और जो प्रमुख मांगे हैं कि मानदेय आपका डबल होना चाहिए, एक पीरियड का जो 50 से 90 रुपए अलग अलग विषयों के हिसाब से आपको मिल रहा है वो डबल होना चाहिए। 3 साल से अधिक अवधि जो अतिथि शिक्षक पूरी कर चुके हैं उन्हें परमानेंट किया जाना चाहिए। वर्ग 1, 2 और वर्ग 3 की जो आय है उसे डबल हो, हरियाणा राजस्थान की तरह सरकार पैटर्न को फॉलो करे, मानदेय दोगुना हो और अतिथि शिक्षकों का पद मैं जितना समझ पा रहा हूं रिक्त ना हो। रिक्त होता है, नियमित वाले को भर्ती कर दिया जाता है। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। राजीव कटरे जी लिख रहे हैं 12 साल हो गए हमें अभी ऑटो रिक्शा चलाते हैं। आप देखिए राजीव जी लिख रहे हैं 12 साल हो गए हैं ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। दिलीप मीणा जी लिख रहे हैं सर जी अतिथि शिक्षकों की आवाज उठा रहे हैं, शुक्रिया। वैद भार्गव जी कह रहे हैं मैं किरण भार्गव जिला शिवपुरी से हूं, मुझे 10 साल हो गए। ये देखिए ये कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल और 15 से भी अधिक साल कई लोग ऐसे हैं। पंकज मिश्रा जी लिख रहे हैं सतना से बोल रहा हूं, सीएम महोदय तक हम नहीं तो आप तो रहेंगे ही, आवाज उठाइए। पंकज जी बिल्कुल मेरी कोशिश यही है। नितिन कस्बे जी, रविशंकर दहायत जी, अभिलाष नागवंशी जी, अभिलाष जी के पूछ रहे हैं सर नियमित कब होगा। अभिलाष जी देखिए आप और हम जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार के कानों में जो आवाज शायद पहुंच भी रही है या अनसुना कर रही है सरकार, तो आवाज तो उठाना पड़ेगी और एक महापंचायत बड़े मैदान में बुलाना पड़ेगी। इस बात के मैं पूरे पक्ष में हूं, समर्थन करता हूं आपका। पुष्पा पांडे जी लिख रही हैं आई सपोर्ट। जुगल किशोर रायकवार जी लिख रहे हैं गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों लंबी फहरिस्त है, शायद मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा। मुझे करीब 180 से अधिक लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये आप लगातार जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर लाइव आने की कोशिश करता हूं, लेकिन अतिथि शिक्षकों की मांगों को मैं बिल्कुल जायज ठहराता हूं। और इस चुनावी साल में अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं। मास्टर स्ट्रोक मध्य प्रदेश की सरकार क्या चलेगी, आंदोलन को लेकर भी क्या रूपरेखा होगी, क्या हमें और करने की अपग्रेडेशन की जरूरत है। मैं अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के जो महासंघ के अध्यक्ष हैं, जो संभागवार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनसे भी लगातार कांटेक्ट संपर्क कर रहा हूं। और चुनावी साल में बिल्कुल, क्योंकि ये मौका अगर चूक गए दोस्त, ये मौका अगर निकल गया, 4 महीने बाद अगर सरकार किसकी भी रहे हमें उससे मतलब नहीं है, चुनाव निकल गए तो फिर आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए मैं भी चुनावी साल में कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूं। ढेर सारे मैसेजेस मुझे अभी भी लाइव कमेंट्स में आ रहे हैं। चेतन शर्मा जी, जागेश्वर यादव जी, सोनू शर्मा जी, राहुल गौर कुर्मी जी, राम बाबू राठौर जी लिख रहे हैं मैं 5 साल से सेवा दे रहा हूं जिला विदिशा से। दीवान यादव जी लिख रहे हैं सर हम स्कूल अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी होना चाहिए। बिल्कुल दीवान जी, इसी मांग को मैं आवाज को बुलंद कर रहा हूं। अशोक जाटव जी लिख रहे हैं 10 साल से काम कर रहे हैं। सोनू शर्मा जी नमस्ते। कमलेश कुमार पटेल जी मुख्य पेज पे आइए कह रहे हैं, बिल्कुल आऊंगा। पंकज मिश्रा जी नमस्ते। हेमराज मशराम जी, हेमराज जी कह रहे हैं अगला डिबेट कब करोगे सर अतिथि शिक्षकों पर। बिल्कुल बहुत जल्द। देखिए आप लोग अब ये इंतजार कर रहे हैं कि अगली बार मैं अतिथि शिक्षकों के मसले पर कब आऊंगा, तो देखिए अब मैं अगली बार तब लाइव आऊंगा जब आपके जो अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, जो नेतृत्व करता है, क्योंकि देखिए मेरा पेशा पत्रकारिता है, मैं आवाज उठा रहा हूं, सरकार तक बात आपकी पहुंचा सकूं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन जब तक एक महा आंदोलन नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं बात में मजा नहीं आएगा। इसलिए चुनावी साल है, आवाज आपको हमको मिलकर उठानी ही पड़ेगी। दीपक तिवारी जी नमस्ते। पूरण होलकर जी नमस्ते। अमित तिवारी जी नमस्ते। रजाक मनोज जी, अशोक कुमार जी, मतादिन जी ओझा जी लिख रहे हैं भैया एक लाइव